हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम। माता पिता के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है, इसे सुनिए और इसका रहस्य जानिए। पूरा सुनिए, आधी नहीं। आधा सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में शिव गुरु से ज्ञान मिलता है। हर हर महादेव। शंकर भगवान और पार्वती दोनों इंद्रलोक में बैठे हुए थे और बैठ के इधर उधर देख रहे थे। पार्वती तो शंकर भगवान पूछे, आप क्या देख रहे हैं महारानी? पार्वती बोले, महाराज, हम पृथ्वी पर देख रहे हैं कि लोग कैसे रहते हैं। हम पृथ्वी पर जाना चाहते हैं घूमने के लिए। शंकर भगवान बोले, तो क्या हुआ? ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपका सोच है कि हम पृथ्वी पर घूमने जाएंगे। बहुत अच्छा की बात है। बोले, तो चलिए ना। तो शंकर भगवान हाथ धर लिए पार्वती को। बोले, ठीक है चलिए, लेकिन पहले एक शर्त सुन लीजिए। जब आप पृथ्वी पे जाइएगा तो पूरब के ओर देखिएगा, पश्चिम के ओर देखिएगा, दक्षिण के ओर देखिएगा, उत्तर ओर नहीं देखिएगा। बोले, ठीक है महाराज, हम नहीं देखेंगे, आप ले तो चलिए। वो ले गए। जब ले गए तो ये पूरा उत्तर दक्षिण सगरों देखने लगे। और जब उत्तर दिशा 3 दिशा देख के चौथा दिशा देखें तो देख रहे हैं कि अरे बहुत सुंदर सुंदर फूल खिला है, बहुत अच्छा अच्छा रंग बिरंग पौधा है, फल है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या किए कि उत्तर दिशा से हाथ लपका के और एक फूल तोड़ लिए। एक फूल तोड़ लिए, वो फूल कनैली का निकला। जब कनैली का फूल निकला, कौन का फूल निकला, जब हाथ में लिए तो ये पूरा अपने नाक लगा के सूंघने लगे कि अरे ये तो बहुत सुंदर फूल है, बहुत अच्छा है। खुश हो गए। शंकर भगवान बोले, पार्वती ये क्या किए? बहुत अनर्थ कर दिए। बोले, क्या? बोले कि आप बिना पूछे किसी का बाग से फूल तोड़ लिए हैं, बहुत गलत किए हैं। बोले, महाराज, इसमें क्या गलत है? हम फूल तोड़े हैं, बाग में फूल खिला हुआ था, हम हाथ फैलाए तोड़ लिए। शंकर भगवान बोले, अरे आपको हम पहले बोले थे कि उत्तर दिशा में मत देखिएगा, आप देख भी लिए, फूल भी तोड़ लिए, आप बहुत बड़ा दोषी बन गए। तो बोले कि तो जो भी दंड मुझे देना है वो दंड दे दीजिए, हम स्वीकार लेंगे। हंसते हंसते शंकर भगवान बोले, तो जिसका बाग है माली का, उसके कि हाँ आपको 3 साल रहना पड़ेगा नौकरानी बन के, क्या आप रह जाइएगा? पार्वती हंसते हंसते बोले, तो महाराज क्यों नहीं, हम रह लेंगे। शंकर भगवान बोले, किस रूप में रहिएगा? ये बोले, आप देखते रहिए हम कैसे रहेंगे। बोले, ठीक है। क्या किए कि पार्वती अपना रूप बदल दिए और एक छोटा सा लड़की के रूप में चल गए उस माली के पास। वो बेचारा माली जो खेत में फूल रोपा था, फूल बेचता था, मंदिर पहुंचाता था, सबके पास देता था, बाजार में बेचता था, उसके पास उसी का बगीचा में जाके खड़ी हो गए। और जब खड़ी हो गए तो बेचारा माली देखें तो बोले, क्या है बेटी, कौन हो तुम? ये बोले, क्या कहें चाचा जी, मेरे माता पिता नहीं हैं हम रहने को लिए खोज रहे हैं, अगर जो मुझे कोई रहने को लिए जगह दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उनके घर हम खाना भी बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, मुझे सब कुछ करना आता है। ये जो माली थे वो बेचारा झट से हाथ धर लिए। बोले, बेटी मेरे घर रह जाओ न, क्या होगा? अरे पहले से मुझे 2 बेटी है, एक तुम भी हो जाओ, अच्छा लगेगा। अरे बड़ी बेटी मांझल बेटी, तू छोट बेटी बन के रह जाओ मेरे पास। ये बोले, ठीक है रह जाएंगे। बोले कि अरे पहले से एक बेटी मेरा
सरस्वती है, एक लक्ष्मी है, तेरा नाम हम पार्वती धर देंगे, तुम मेरे पास रह जाओ। बोले ठीक है। ये लड़की उन्हीं के पास रह गई। वो पार्वती, ये बेचारी जैसे पार्वती थी उसी तरह ठीक बेचारा वो माली भी फिर से पार्वती उनको नाम रख दिए। वो बेचारा को क्या पता ये कौन है, और उनके घर में पार्वती रहने लगे। और जिस दिन से पार्वती उनके घर में पैर धरे उसी दिन से इनका घर में औरों से और धन होने लगा। जब धन होने लगा तो ये जो माली थे ये बहुत खुश रहते थे और इनसे बहुत खुश, बिना पूछे कोई काम नहीं करते थे, कुछ भी नहीं, इनसे पूछ के ही करते थे। जो और दोनों बेटी थे उनसे उतना नहीं करते थे, लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा करते थे। बोले जब धीरे 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 3 साल बीत गया तो ये बोले शंकर भगवान कि क्या पार्वती आप हंसी जो हम मजाक किए वो तो बहुत भारी आप बना दिए हैं, क्या आप मृता भुवन में ही रहिएगा, मेरे पास इंद्रलोक नहीं आइएगा क्या, आपको याद नहीं आता है मेरा। पार्वती बोले महाराज आप तो बोले थे कि आपको उनके घर नौकरानी बन के रहना पड़ेगा, वसूलना पड़ेगा, तो हम इनके घर बेटी बन के रह गए और 3 साल पुराए, बोलिए और दंड देना है। शंकर भगवान हाथ जोड़ के बोले नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया जो आपको हम ऐसा वचन बोल दिए, ऐसा नहीं बोलेंगे, अब ऐसा नहीं होगा। तो बोले ठीक है आप मेरे पास आ जाइए। तो ये बेचारी क्या किए कि अपना रूप में आ गए। अपना रूप में जब आ गए और आके पिता के सामने खड़ी हो गए, पिता के सामने खड़ी हो गए तो पिता वहाँ चकित हो गए। बेचारा ओ माली बोले कि अरे तुम कौन हो, इतनी सुंदर हो, तुम्हें इस रूप देख के मैं चकित हूँ, कौन हो तुम, मेरा बेटी ही हो कि कोई और हो। ये बोले अपने कहानी सुनाए कि देखिए हम पार्वती हैं, शंकर जी के अर्धांगिनी सचमुच में हैं, आप पार्वती नाम नहीं रखे हैं, मैं सचमुच में पार्वती हूँ और शंकर जी के अर्धांगिनी हूँ। एक दिन हम जब घूम रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, मुझे मन किया कि पृथ्वी पर जाऊं, और पृथ्वी पर आए तो आपका बाग से फूल तोड़ लिए हैं थे, तो शंकर भगवान ने मुझे दंड दिए थे और वही दंड भुगतने को लिए आपका बेटी के रूप में आपके घर आए। आज मेरा टाइम पूरा हो गया है, इसलिए हम अपना रूप में हो गए हैं। वह जो बेचारा माली थे वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गए, बोले महारानी मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हम नहीं जानते थे कि आप पार्वती हैं सचमुच में, मैं तो बस आपको नाम रखा था पार्वती अपने बेटी को नाम में, इसीलिए आपको पार्वती बोले थे, मुझे क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ा मुझसे भूल हो गया। पार्वती उनका हाथ पकड़ लिए पिता जो जिनको माने थे और बोले कि देखिए आपका बाग बगीचा में सब दिन फूल भरा रहेगा, आपका किसी चीज़ का कमी नहीं होगा, आप मुझे बेटी का मान दिए, ये बहुत बड़ा खुशी है मेरे लिए, इससे बड़ा कोई खुशी नहीं है। आप जो किए, जो योगदान दिए, अपना बेटी का अधिकार मुझे दिए, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। ये ऐसा कह के और उनके घर से चल दिए, उनके घर से चल दिए और शंकर भगवान के पास आ गए। जब शंकर भगवान के पास आ गए, शंकर भगवान हाथ धर लिए, बोले क्षमा मांगे और बोले कि अब से ऐसा नहीं होगा। हर हर महादेव। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।